हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, परीक्षा मंथन करंट अफेयर सीरीज चल रही है। इसके पिछली वीडियो में हमने नेशनल इश्यूज़, राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर कुछ टॉपिक हमने कवर किया था, जैसे वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारत और चीन के बीच झड़प। ठीक है, हम लोग जो है लास्ट तक ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र यहाँ तक हमने कर लिया था कंप्लीट। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ टॉपिक, जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, राम मंदिर निर्माण, लखनऊ घोषणा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परीक्षा मंथन के अकॉर्डिंगली उसका जो नेशनल इश्यूज़ वाला पहला सेगमेंट है, राष्ट्रीय मुद्दे, सबसे पहले वही कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए, और साथ साथ अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस है, चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, चाहे हम पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं उसका नोटिफिकेशन हो, या आपका जो है ये करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, वो सब आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उसके पहले आपको जो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ये शुरू होता है आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग दोस्तों इसके पहले जो है यहाँ तक हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राजनीतिक मानचित्र देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ये देखेंगे हम लोग, आज हम लोग देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। इसके तहत दोस्तों क्या है ये, इसमें दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट के माध्यम से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की है। ठीक है, 2020-21 के बजट के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, बनाया। अब देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आपका सभी वेयर हाउस की जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग क्या होता है दोस्तों, मतलब एक टैग होता है एक तरह का, ठीक है, जो वेयर हाउसेस के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा क्या है, मछली और नाशपाती के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा, वेयर हाउस डेवलपमेंट और रेगुलर अथॉरिटी की जो है, मतलब इसमें मानदंडों को बेहतर बनाने के लिए भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा जो है दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम ने केंद्रीय भंडारण निगम की मदद से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर ब्लॉक ताल्लुक स्तर पर वेयर हाउस स्थापित करने के लिए विजिबिलिटी गैप की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब दोस्तों मिला जुला के इसमें यही है कि देखिए इसमें क्या दिया है कि अभी जो है हाल ही में भारत सरकार ने 2020-21 के बजट के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। वेयर हाउस को जियो टैगिंग की जाएगी। ठीक है, साथ साथ वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलर अथॉरिटी को सभी मानदंडों के लिए बेहतर तरीके से अपनाने के लिए भंडारण का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को वायु मार्ग के माध्यम से ले जाने के लिए कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों अक्सर, कृषि उड़ान योजना क्या है, या विजिबिलिटी गैप फंडिंग क्या है। ठीक है, विजिबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, ये सब चीज़ें तो दोस्तों भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, और ये जो है मतलब इससे क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर इंपॉर्टेंट है। अब आगे दोस्तों देखो, अभी कुछ दिन पहले जिसका जजमेंट आया था दोस्तों, 5 फरवरी 2020 को जो है राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण के लिए जो है 15 सदस्यीय ट्रस्ट की गठन की मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर का इशू तो बहुत टाइम से चल ही रहा था दोस्तों। उसके बाद इसका जो है जजमेंट आया। ठीक है, जिसके तहत दोनों पक्षों को जो है मतलब एक अनुच्छेद 142 के तहत विशेष पावर का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। अभी जो है दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट की गठन की है, मंजूरी दे दी है कि 15 सदस्यीय ट्रस्ट जो है उसके गठन के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस ट्रस्ट का नाम जो है दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट गठन बनाया गया है। इसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक ट्रस्टी जो रहेगा वो दलित जाति से होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें मेंशन किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें आगे जो है, आगे क्या है, हाँ, इसमें दोस्तों कुछ इसमें ख़ास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे दोस्तों इसमें ये दिया हुआ है कि मंदिर निर्माण के लिए लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको दोस्तों।
और जो केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को ₹1 का संकाधिक अनुदान दिया। ठीक है। सदस्य की नियुक्ति प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा सदस्य की अध्यक्षता पूर्व अटॉर्नी जनरल परासन को दी गई थी, जबकि फरवरी 2020 में हुए राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस ये है कि ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला। देखिए, अब देखिए, हाँ दोस्तों, ये जो जजमेंट आया था, ये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के आधार पर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के सदस्य की अनिवार्यता को निर्धारित किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक स्पेशल पावर होता है 142 के तहत ये जजमेंट दिया था। दोस्तों अगला जो है लखनऊ घोषणा। अब लखनऊ घोषणा क्या हुआ दोस्तों? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित मतलब भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों। ठीक है, कंक्लेव हुआ था। फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव है। ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों कि इसमें जो है 50 अफ्रीकी देश जो है भाग लिए थे, और एक जो है लखनऊ घोषणा पत्र के नाम से जो अंगीकार मतलब इसको अडॉप्ट किया गया। अब इसमें क्या है, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें दोस्तों ये है कि इसमें ये बताया गया है कि जिसके तहत जो है साइलेंस द गन्स अफ्रीकी, मतलब एक थीम पूछ सकता है दोस्तों कि अभी हाल ही में लखनऊ अनाउंसमेंट, लखनऊ घोषणा पत्र हुआ था, उसका थीम क्या था? ठीक है, तो साइलेंस द गन अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के नामक थीम की अफ्रीकी संघ के थीम ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया गया। अब अगला जो है दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। दोस्तों अभी हाल ही में जो है 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने मतलब ये अपनी जो है 3 राजधानी जो है बनाई है। ठीक है, 3 राजधानी बनाने के लिए जो है एक विधेयक पास किया था। ठीक है, जिसके तहत जिसके इस विधेयक के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर मतलब पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका ये जो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी का कंसेप्ट लाया गया, किस तर्ज पर लाया गया? तो जवाब इसका है दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर। इस विधेयक के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका तर्ज पर आंध्र प्रदेश द्वारा 3 राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल बनाने की राह आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा 3 राजधानी का प्रस्ताव पारित किया गया, विधेयक पारित किया गया, तो आप बता सकते हैं कि हाँ आंध्र प्रदेश है वो। दोस्तों इनका कहना ये है कि मतलब जो है हम बराबर तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए तीनों राजधानी को बना रहे हैं। ठीक है, ये है सिंपल, और कुछ नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी न्यूज़ में छाया हुआ था ये इशूज़ टिड्डी वाला, ये जो भारत में टिड्डियों का हमला, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। जैसे दोस्तों, जैसे ये जो लोकस अटैक इन इंडिया, ठीक है, इसमें आप डेट मतलब ये याद कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में जो है अभी हाल ही में अटैक किया गया। तो जनवरी 2020 में गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान के सीमावर्ती कुछ जिलों में टिड्डियों के समूह ने आक्रमण किया। ठीक है, जिससे बहुत सारा कृषि क्षेत्र को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब दोस्तों 2019 में भी टिड्डियों ने जो है राजस्थान में आक्रमण किया था। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है दोस्तों, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी जो है ये टिड्डी है क्या? तो ये उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। ठीक है, जिसके पास उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, ये है एक मरुस्थली टिड्डी लोकस्ट, एक रिडाइडी परिवार के गण का कीट है। ठीक है, अब इसके कितने कैटेगराइज हैं दोस्तों अभी हम बता रहे हैं। देखिए, लेकिन आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जाता है, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर प्रतिदिन 150 किलोमीटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, 150 किलोमीटर तक ये उड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला इसी में। ये देखिए, हाँ, अब इसमें देखिए ये बताया गया है कि जो भारतीय टिड्डी होती है, मतलब ये जो टिड्डी होती है कितने प्रकार की होती है। देखिए, पहली होती है रेगिस्तानी टिड्डी, दूसरा होता है प्रवासी टिड्डी जिसे कहते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा होता है बॉम्बे टिड्डी, बॉम्बे लोकस्ट। ठीक है, और चौथा होता है ट्री टिड्डी। ठीक है, इसे कहते हैं ट्री को लोकस्ट। तो 4 तरह की टिड्डी होती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्वायरमेंट में क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। अब दोस्तों अगला जो मतलब इसी में जो है एक संगठन है जो 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 है अलर्ट जारी करता है, टिड्डी चेतावनी संगठन, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है दोस्तों कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कल्चर एंड फार्मर अफेयर, जो कि संकेत देता है कि भैया टिड्डी चेतावनी के लिए वो संकेत देता रहता है।
इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों फरीदाबाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अभी टिड्डी के ऊपर इश्यूज चले करंट अफेयर में, तो पूछ सकता है कि टिड्डी चौतारी सकता है लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है, तो फरीदाबाद में है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों उत्तर पूर्व क्षेत्र को विशेष दर्जा। दोस्तों आप जानते हैं कि इसके पहले जम्मू कश्मीर के साथ साथ और भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, उनको विशेष दर्जा दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के बाद, साथ ही साथ वो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ ये लोग मतलब इनके जो है जहन में आया होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो अभी हाल ही में जो है मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों की स्थापना दिवस था, तो उसी के अवसर पर भारत सरकार ने पूर्वोत्तर की विशुद्ध और लौकिक संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई। मतलब वो कहेगा भैया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आप ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, मुख्य बिंदु भारत केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया, देखिए ये बता रहा है, यह आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर राज्य की अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए राज्यों को विशेष प्रावधान वाले 371 के तहत जो इसको विशेष दर्जा दिया गया था, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब दोस्तों यही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग सुकून से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 371 जो है, जो मतलब 370 जम्मू कश्मीर का था, तो खैर वो तो हट गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो 371 में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब 371 में दोस्तों सब पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग राज्य का नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब जैसे इसके बारे में आगे चलते हैं, क्या है जैसे 371 में दोस्तों, ये देखिए 371 में 371 के अंतर्गत आपका नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर खास बात क्या है दोस्तों, अब जैसे देखिए 371 जो है आपका जो है ये डील करता है नागालैंड से रिलेटेड, ठीक है। उनके कानून, उनके प्रथागत, उनके धार्मिक सामाजिक परंपराओं के बारे में बात करता है। और इसके लिए जो है ये कहते हैं कि भाई अगर इनके साथ कुछ मतलब ऐसा कुछ ये लोग अपना लॉ वगैरह कानून बनाना चाहे ना, तो यहाँ पे जो है सिविल, नगरीय, आपराधिक न्याय से जुड़े फैसलों पर लागू नहीं होगा। मतलब जो हमारा लॉ है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, संसद का कोई भी कानून या अधिनियम धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, उनके उनके प्रथागत कानूनों या भूमि स्वामित्व एवं हस्तांतरण और संसाधनों के न्यायोचित बंटवारे के संदर्भ में आपराधिक न्याय में जुड़े मसलों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही मतलब इसमें जो है सब सेक्शन है, जैसे 371 मिजोरम की बात करता है, उसमें भी विशेष दर्जा दिया गया। मिजोरम से पूर्व असम जिला का हिस्सा भी था, ठीक है। ये सब चीज़ें उसका बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि 371 के तहत विशेष दर्जा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट उनको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हाँ, अभी दोस्तों 107 जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है, मतलब ये साइंस के ऊपर एक साइंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, जो होता रहता है, ठीक है। तो अभी हुआ था बेंगलोर में। ये जो है अगर इसके सेशन की बात की जाए तो 107 सेशन था। ये हमेशा याद रखिए कि कौन सा मतलब सेशन था ये, तो 107 सेशन था, मतलब अधिवेशन, मतलब कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, बेंगलोर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, बेंगलोर में। कौन सा था ये, 107वां था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, थीम, इसका थीम भी पूछ लेते दोस्तों, क्या थीम था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। अब दोस्तों इसके पहले जो हुआ था 9वीं बार विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था ये, ठीक है। इसके पहले जो हुआ था 106 जो हुआ था वो आपके जालंधर पंजाब में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों महिला विज्ञान कांग्रेस भी है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति दो ब्रिटिश रासायनिक और प्राध्यापक, मतलब इसके जो एक रासायनिक थे और प्राध्यापक थे जेल साइमनसन, और प्राध्यापक पीएस मैकमोहन के दूरदर्शिता और पहल से हुई थी, ठीक है। ये एक वर्षीय बैठक ब्रिटिश संस्था के पथ पर विज्ञान की तरक्की के लिए इंतजाम किया। मतलब दोस्तों इसमें खास बात यह है कि अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे हुआ, बेंगलोर में। कौन सा था, 107वां था, ठीक है। ये सब पूछ सकता है। इसके पहले कहाँ हुआ था, जालंधर में हुआ था, और कौन सा था, 106वां था। तो बस इससे ज़्यादा कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अदर जो अदर के एग्ज़ाम बनते हैं उसके लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्या है टॉपिक। अगला है दोस्तों, इसमें अगला है हमारा टॉपिक जो है
अब देखते हैं, हाँ देखिए, हाँ ये जो बेंगलोर में हुआ था 107वां जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, इसमें एक थीम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोला गया था। इसमें क्या होता है, इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस और प्रॉस्पर, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था युवा वैज्ञानिकों के लिए। मेरा आदर्श वाक्य उन्होंने कहा था। इनोवेट मतलब नया, पेटेंट मतलब विकल्प, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन और प्रॉस्पर मतलब समृद्धि। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला देखते हैं टॉपिक। देखिए ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग, इसमें बात की जाए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मतलब दोस्तों इसमें जो है अगर पूछा जाए कौन सा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग जारी किया है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की पहली और दूसरी तिमाही की परिणाम में घोषणा की। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, इसके तहत जो है, जो इसकी पहली और दूसरी तिमाही की बात की जाए तो इंदौर जो है, ठीक है, लगातार, मतलब ये देखिए इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है लगातार 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में टॉप पे रहा। और इसी साथ साथ जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर जो है, हाँ 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों पे टॉप पे रहा है, ये देखिए। अब चलिए इसमें दोस्तों बहुत कुछ नहीं है, बस ये कि आप ध्यान रखिए कि मतलब 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को इसमें स्थान दिया गया है, और 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से 10 लाख के ऊपर। ठीक है, तो 10, अब देखिए दो, इंदौर जो है वो टॉप किया है और जमशेदपुर 1 लाख से 10 लाख की आबादी में टॉप किया है, इतना ध्यान रखिए बस। और कौन जारी करता है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ये करते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। अब छावनी की बात की जाए कैंट की, तो कैट में दोस्तों तमिलनाडु ने जो है टॉप किया है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, मध्य प्रदेश का आपका इंदौर दूसरा, इसके पहले दूसरे समय में इंदौर था, और जबकि इसके दूसरे नंबर पे भोपाल और दूसरे नंबर पर राजकोट आ गया, गुजरात का। 10 लाख से आबादी के शीर्ष वाले शहर हैं ये। अब दोस्तों इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहले इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, इसके अंदर 73 शहरों को शामिल किया गया था। ठीक है, उसका फिर 2017 के दौरान 434 शहरों को रैंकिंग के लिए रैंकिंग की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों अगला देखते हैं, दोस्तों इसमें क्या है आगे देखिए। देखिए ये तो हो गया आपका 14, उसके बाद फिर जो है ऑलमोस्ट जो है आपका ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 14 यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें बचा है दोस्तों, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अगर पूछ लेगा कि मतलब ये पहली बार कब हुआ था, 2016 में हुआ था। कितने शहरों को शामिल किया गया, 73 शहरों को शामिल किया गया था इसके अंदर। ठीक है, अब दोस्तों ये रहा नेशनल इश्यूज के कुछ टॉपिक। अब आने वाले वीडियोस में हम, मेरे ख्याल से 1-2 वीडियोस और आएगा, जिसमें जो है हम नेशनल इश्यूज जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको जो है पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, और इसकी पिछले वीडियोस जो आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंसेप्चुअल वे में लिखा गया है, और साथ साथ फैक्ट भी इसमें शामिल किया गया है, और हिंदी बिल्ड वालों के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है ये। परीक्षा मंथन, स्पेशली पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है, और यूपीएससी आईएएस का। तो आप लोग बने रहिए, और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल लेक्चर की सीरीज़ भी चल रही है, उसके भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुका है, प्रियम्बल, मतलब काफ़ी उसमें वीडियोस आ चुके हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये परीक्षा मंथन की सीरीज चली रही है, इसके बाद अगला जो सेगमेंट आएगा दोस्तों इंटरनेशनल आएगा, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जुलाई शुरू लग ही गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2-3 महीना और बाकी है। तो लगे रहिए दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको, अपना कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।